मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 एयर कंटिन्यू करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और उसके इफ़ेक्ट्स जाने थे, उसके प्रभाव पढ़े थे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है एक बार और रिवाइज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एयर एक्सर्ट करता है, जो एयर डालता है, प्रेशर डालता है किसी भी सरफेस में या फिर अर्थ सरफेस में। हमने बैलून और ट्यूब का, साइकिल ट्यूब का एग्जाम्पल भी पढ़ा था। एयर जब किसी भी सरफेस पर दबाव डालता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पर मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजर करना मतलब कि किसी भी चीज़ को मेजर करना, जैसे कि हम मेजर करते हैं ना, इतना मीटर कपड़ा दे दीजिए, 4 मीटर क्लॉथ दे दीजिए, या फिर शॉप जाते हैं तो भी बोलते हैं ना, भैया 2 किलो आलू दे दीजिए, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। हम बहुत सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसे मेजर करने के लिए टॉरिसेली, जो कि एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट। 1643 में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर होता है 2 टाइप का। तो उसका पहला टाइप है मर्क्यूरिक बैरोमीटर और दूसरा टाइप है एनेरॉइड बैरोमीटर। और ज़्यादातर जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल है, क्या होता है पास्कल? पास्कल एक यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का, बैरोमीटर का एक यूनिट होता है, ठीक है। या फिर पास्कल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, मतलब कि मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर कॉलम। अब नेक्स्ट है, क्या लिक्विड जो है वो भी इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, इक्वल प्रेशर देता है सेम डेप्थ में? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। क्या क्या चाहिए हमें खाली प्लास्टिक की बॉटल चाहिए, या फिर कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर, और पानी चाहिए। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है बच्चों? हमें सबसे पहले एक बॉटल लेना है और उसमें छोटे छोटे होल्स बनाने हैं और इक्वल हाइट में होना चाहिए। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, इस पिक्चर में देखिए कि जो उसकी हाइट है वो सेम है। सेम हाइट पे हमने होल बनाया है, छेद किया है, और नीचे से करेंगे हम, नीचे से सेम हाइट में हम छेद करेंगे बॉटल के, या फिर जो भी कंटेनर हमारे पास होगा उसमें छेद करेंगे। किससे छेद करेंगे? हम एक खीले की मदद से छेद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें बॉटल में पानी भरना है, और क्या हमें नोटिस करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। हमें क्या दिखेगा कि जो पानी का जो बहाव है, उसका जो स्ट्रीम है, पानी जैसे बह रहा है, वो हर एक होल से एकदम सेम डिस्टेंस पे बह रहा होगा। जैसे कि पहले होल से अगर पानी 4 सेंटीमीटर दूर में बह रहा है, तो दूसरे और तीसरे और चौथे होल से भी वो 4 सेंटीमीटर दूर ही बहेगा। तो फिर ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है, क्या शो करती है? ये एक्टिविटी हमें ये दिखाती है कि जो लिक्विड होता है वो किसी भी कंटेनर की दीवार में इक्वल प्रेशर डालता है। मतलब कि हर जगह, हर हाइट में, हर गहराई में वो सेम प्रेशर ही डालेगा। इक्वल हाइट में, इक्वल गहराई में वो सेम प्रेशर, सेम दबाव डालता है। लेकिन ये जो सेम प्रेशर होता है ये सेम हाइट में होता है या फिर सेम गहराई में होता है। ऐसे भी हो सकता है कि प्रेशर अलग हो, बॉटल के ऊपर वाले भाग में प्रेशर अलग हो, बॉटल के नीचे वाले भाग में प्रेशर अलग हो, लेकिन एक सेम हाइट में, जैसे कि बॉटल के जो बीच में प्रेशर होगा वो सेम ही होगा। ऊपर का अलग हो सकता है, नीचे का अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर के हर जगह में प्रेशर सेम होगा, नीचे के हर जगह में प्रेशर सेम होगा।
बीच की हर जगह में प्रेशर सेम होगा। तो बच्चों इस तरह हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट किया। आइए देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एयर हमारे चारों ओर है, हमारे आसपास है। एयर में मेनली 78% नाइट्रोजन होता है जिसे हम N2 लिखते हैं, 21% ऑक्सीजन होता है O2, 0.9% एर्गन होता है AR, 0.04% वाटर वेपर होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं एयर में। ओजोन लेयर जो होता है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, सन के हार्मफुल जो रेज होते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उन्हें एब्जॉर्ब करता है और जिससे हम बचे रहते हैं, हमें स्किन की बीमारियां नहीं होती है। ऑक्सीजन जो होता है वो एयर से हैवी होता है, एयर से भारी होता है और पानी से हल्का होता है। ऑक्सीजन खुद को जलाता नहीं है लेकिन वो जलाने में हेल्प करता है, कोई भी चीज़ जलाने में हेल्प करता है। मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं वो जलने के बाद ऑक्साइड्स बनते हैं। मेटल और नॉन मेटल जलने से ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के प्रोसेस में, उसके सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है जो कि फर्टिलाइज़र बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। एयर पोल्यूशन के कुछ कॉजेस हैं, कुछ रीज़न हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों के कुछ काम और फॉसिल फ्यूल्स का जलना जैसे कि कोल वगैरह का जलना और फैक्ट्रीज़ से भी बहुत गंदे और जहरीले धुएं निकलते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण एयर पोल्यूशन होता है। कुछ ऐसे गैसेस भी होते हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और ऑक्साइड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प करते हैं। एसिड रेन में निट्रिक एसिड और सल्फरिक एसिड प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एयर द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है हम पर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर या फिर हमारे ज़मीन पर, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। एयर प्रेशर को मर्क्यूरिक या फिर एनेरॉइड बैरोमीटर से मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है। बैरोमीटर टॉरिसेली के द्वारा इन्वेंट किया गया था, टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था। और यूजुअली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स होता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होता है। थैंक यू. Read and learn the chapter and complete your notes.